हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो चलो भाई, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 22। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे बहुत बढ़िया बढ़िया वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। और प्यारे बच्चों, इसी सेम टॉपिक के ऊपर अभी कम से भी कम 3 से 4 वीडियोस और आएंगी, है ना, जिनमें हम लोग डिस्कस करेंगे बोर्ड में पिछले कई सालों में पूछे गए न्यूमेरिकल्स को। ठीक है भाई, तो आपको कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा इंतजार करना है। आज नहीं तो कल वीडियोस अपलोड हो ही जाएंगी, है ना। तो इस बात को तो जरा यही निपटाते हैं। और अभी हम ये डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि पिछले कई दिनों में जो आपने वर्ड प्रॉब्लम्स की हैं रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या उन सब में आपने कुछ कॉमन बात नोटिस की है? अगर आपने नहीं नोटिस की है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अभी तक आपने जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम की थी उन सब में एक कॉमन बात थी, और वो ये थी कि वो हर एक वर्ड प्रॉब्लम में आपसे दो चीज़ें कैलकुलेट करवाता ही करवाता था एट एनी कॉस्ट। ठीक है जी। जैसे कि जब आप एज वाले न्यूमेरिकल करते थे तो वो आपसे पूछता था कि भाई फादर ये है और सन ये है और दोनों की एज कैलकुलेट करके दो आप। इसी तरह से जब आप मेंसुरेशन के न्यूमेरिकल्स करते थे तो वहाँ पर वो आपको बोलता था कि भाई ये रेक्टेंगल है, इसका लेंथ और विड्थ कैलकुलेट करके दो। सिमिलरली जब आप फ्रैक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करते थे तो आपको बोलता था कि भाई फ्रैक्शन बताओ क्या होगा, और वहाँ पर आपको पता है फ्रैक्शन में एक आपका न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैलकुलेट करते थे, तब जाकर के आप फ्रैक्शन कैलकुलेट कर पाते थे। तो मतलब इतना तो डन था कि वो आपसे हमेशा ही वर्ड प्रॉब्लम्स में दो चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए बोलता था। और उसकी वजह थी, उसका रीज़न था। उसका रीज़न ये था कि जब आप दो चीज़ें कैलकुलेट करेंगे तो आपको दो वेरिएबल मानने पड़ेंगे। जब आप दो वेरिएबल मानेंगे तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। और आप चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। और फिर आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे और उसके बाद में आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाया करता था। यही था भाई, है ना। लेकिन कई बार वो ऐसा करता है कि वो एक ही चीज़ पूछता है क्वेश्चन में, दो चीज़ें पूछता ही नहीं है वो बहुत चालाक है। समझे कि नहीं समझे? और अगर वो एक चीज़ पूछेगा तो आप लोग क्या सोचेंगे कि भाई एक ही वेरिएबल मानना होगा ना, वेरिएबल दो ही मानने हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन आपने करना है। तो भाई ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा? देखो, जब भी ऐसा हो कि वो आपसे एक ही चीज़ पूछे तो इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली दूसरी जो चीज़ है वो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हाइड करके दी गई है, छिपा के दी गई है। तो आप क्वेश्चन को केयरफुली रीड करेंगे और उस चीज़ को वहां से खोद करके निकाल देंगे। क्योंकि क्योंकि भैया आपको दो चीज़ें कैलकुलेट करनी ही करनी है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। बात समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया। तो एक तो आपने चीज़ नोटिस करी होगी, अगर नहीं की तो मैंने बता दिया। दूसरी बात सुनो अब, आपने जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स की हैं, उन सबको करते समय आपने एक प्रॉब्लम को फेस किया ही होगा। क्या भला? आपको ये समझ में ही नहीं आया होगा बहुत बार कि एक्स किसको माने और वाई किसको माने। तो भाई इसका बहुत आसान सा सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आप क्वेश्चन को पढ़ें और उसमें ये ढूँढने की कोशिश करें कि वो आपसे क्या कैलकुलेट करवाना चाहता है। भई वो आपसे जो कैलकुलेट करवाना चाहेगा, आप हमेशा उसी को ही एक्स और वाई मानेंगे। लेकिन एक बात को ध्यान रखना है, इस अप्रोच से आप 70 टू 80% क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन बचे हुए जो आपके 20 टू 30% न्यूमेरिकल्स हैं, अगर आप उनको इस अप्रोच के साथ में सॉल्व करेंगे तो थोड़ा डिफ़िकल्टी आ सकता है ना? तो भई फिर क्या करेंगे? तो फिर दूसरे अप्रोच के साथ में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आज हम दूसरी अप्रोच को भी देखेंगे कि उसके साथ में डील कैसे करना होता है। बात समझे कि नहीं समझे? लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि 70 टू 80% जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं, उनमें वो आपको बोलेगा ही बोलेगा कि भई 2 चीज़ें कैलकुलेट करो और जो कैलकुलेट करो उनको एक्स और वाई मानो, गिवन डाटा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो हम ये भी बोल सकते हैं यहाँ पर कि भई क्वेश्चन को आप पढ़ो और केवल सिर्फ उसी लाइन पर ध्यान दो सबसे पहले, जिसमें वो आपसे पूछ रहा है कि भई क्या कैलकुलेट करना है, 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी है जो भी है ना? और उनको सीधे एक्स और वाई मान लो पहली बार में देखते ही। हाँ, ये कर सकते हैं, ये बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग भाई, क्वेश्चन पे आते हैं, है ना? और देखते हैं कि क्वेश्चन के साथ में डील कैसे किया जाता है। चलो भाई, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है जी। लेकिन क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये समझना है कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के ऊपर बेस्ड है। तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला तो याद रखना ही चाहिए एकदम। कौन से वाला? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ऐसा नहीं है कि आप ये फॉर्मूला पहली बार पढ़ रहे हैं, आप ये फॉर्मूला बहुत बार पढ़ चुके हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस फॉर्मूला को। और बाकी के जो बचे हुए दो फॉर्मूलाज है भाई, ये वाला और ये वाला, ये तो इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है।
बात साफ है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो भाई अब आते हैं हम लोग सीधा न्यूमेरिकल की तरफ और देखते हैं कि न्यूमेरिकल के साथ में डील कैसे किया जाता है। ये रहा भाई न्यूमेरिकल। इसमें सबसे पहले आप वही चीज़ ढूंढने की कोशिश करो जो मैंने आपको बताया कि कैलकुलेट क्या करना है। बोलता है कि फाइंड द स्पीड एंड टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कंप्लीट द जर्नी इन बोथ सिचुएशंस। देखो, इस लाइन को पढ़कर एक बात क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर स्पीड और टाइम को आपने एक्स और वाई मानना है। ठीक है जी। और एक बात और क्लियर हो जाती है, वो क्या है कि दो सिचुएशन की बात कर रहा है वो क्वेश्चन में। मतलब कहीं ना कहीं दो सिचुएशन उसमें दी गई होंगी, है ना, और इंडिविजुअल सिचुएशन को आपने इंडिविजुअली हैंडल करना है। बात साफ है कि नहीं है? तो क्वेश्चन को अब आप पूरा रीड करें, है ना। ये तो आपको पता चल ही गया कि एक्स और वाई किसको मानना है। तो क्वेश्चन को जरा पूरा एक बार रीड करें और देखें कि वो किन किन सिचुएशन की बात कर रहा है, और साथ में ये भी वेरीफाई करने की कोशिश करें कि आपने जो स्पीड और टाइम को एक्स और वाई माना है वो आपने सही माना है कि नहीं माना है। इसको भी वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो देखो भाई, अब क्या करें, आप जरा सेकंड लास्ट जो लाइन है उसको पढ़ने की कोशिश करें। ये रे भाई आपकी सेकंड लास्ट लाइन। बोलता है कि इफ द स्पीड ऑफ दिस ट्रेन हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। अब देखो जी, ये बोलता है कि अगर ट्रेन की स्पीड आप 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देते हैं तो यही ट्रेन सेम जर्नी कंप्लीट करने के लिए 1 घंटा कम लगाती है। अब देखो, इस पूरी लाइन को पढ़कर ना एक सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो जाती है। वो क्या है? वो ये है कि कभी किसी इनिशियल कंडीशन में इस ट्रेन का कुछ सर्टेन स्पीड रहा होगा, है ना, और उस सर्टेन स्पीड से ये कुछ सर्टेन जर्नी कंप्लीट करती होगी जिसको कवर करने में कुछ टाइम लगता होगा। लेकिन अब ये बोल रहा है कि वो जो इनिशियल कंडीशन में जो स्पीड थी वो आपने बढ़ा दी है 5 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है कि नहीं है? तो जो इनिशियल कंडीशन में जो टाइम रहा होगा उसके कंपेयर में अब जो टाइम लगता है 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ाने के बाद में वो 1 घंटा कम लगता है। बात समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब इनिशियल सिचुएशन में ट्रेन की कुछ ना कुछ स्पीड रही होगी जहां से आपने 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ाई, है ना, और उसी इनिशियल कंडीशन में ट्रेन कुछ जर्नी कंप्लीट करती होगी और उसको कंप्लीट करने में कुछ ना कुछ टाइम लगता होगा। बात समझे कि नहीं समझे? और आज वो टाइम 1 घंटा कम लगता है अगर आप स्पीड बढ़ाते हैं 5 किलोमीटर पर आवर से। बात क्लियर है कि नहीं भाई? बहुत बढ़िया। तो हम क्वेश्चन को पकड़ेंगे इनिशियल लेवल से। कहां से भला? जब ट्रेन का कुछ स्पीड रहा होगा और जर्नी कंप्लीट करने में जब उसको कुछ टाइम लगता होगा। लेकिन क्या वो स्पीड और वो टाइम दिया है क्या? नहीं दिया है। तो आपको मानना पड़ेगा। और यही तो हमने क्वेश्चन के एंड में आपको बोला था कि स्पीड और टाइम आपको मानना पड़ेगा। ये क्वेश्चन को देखकर ही क्लियर हो गया था कि वो स्पीड और टाइम आपसे कैलकुलेट करवाना चाहता है। तो इनिशियल कंडीशन में आप क्या करेंगे? स्पीड और टाइम को क्या मानेंगे? एक्स और वाई मान ले। बात ठीक है कि नहीं भाई? बहुत बढ़िया। तो एक काम करें भाई, ये जरा देखें, हम मान लेते हैं कि भाई ये रही आपकी इनिशियल कंडीशन। ठीक है। और इस इनिशियल कंडीशन में भाई ये जो आपकी ट्रेन है यहाँ पर, ये रही भाई आपकी ट्रेन, ये 360 किलोमीटर ट्रेवल करती है और अपनी जर्नी कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पहुंच जाती है। बात साफ है कि नहीं है? यहाँ पर इसने क्वेश्चन में मेंशन भी किया है कि जो ट्रेन है भाई वो 360 किलोमीटर आपका चलती है। और कैसे चलती है? यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है। ठीक है जी। तो अब एक काम करो, ये जो इनिशियल कंडीशन है ट्रेन की, इसमें इसकी जो स्पीड रही होगी उसको मानेंगे हम क्या? एक्स। और जो टाइम रहा होगा हम उसको क्या मानेंगे भाई? वाई मानेंगे। लो भाई रख देते हैं जी। हमने बोल दिया कि लेट सपोज जो आपका स्पीड है ट्रेन की भाई वो क्या है? वो है प्यारे बच्चों एक्स किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया। और मैं ये मान लेता हूं कि जर्नी कंप्लीट करने में जो ट्रेन को समय लगता है वो कितना है भाई? एफ वाई है। चलो भाई, ये मैंने बोला कि भाई ट्रेन को टाइम लगता है वाई आर, ये सब कुछ जर्नी कंप्लीट करने में। बहुत बढ़िया। अब क्या बोलता है वो? अब उसने पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ट्रेन का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दीजिए। चलो भाई फाइनल सिचुएशन में चलते हैं। ये रे भाई ट्रेन जा रही है 360 किलोमीटर, क्योंकि इसने बोला है कि सेम जर्नी कंप्लीट करनी है तो डिस्टेंस तो आपका सेम ही रहना है ना। तो लो भाई, ट्रेन की स्पीड दोस्तों आपने बढ़ा दी है 5 किलोमीटर पर आवर, ये हो गई है। और यहाँ पर लिख दें आप यूनिट। एक बात और ध्यान रखना है, बहुत चालाकी से कई बार वो टाइम को मिनट में दे देगा, तो यूनिट आपने मेंशन भी करना है और ध्यान भी देना है कि कहीं यूनिट गलत तो नहीं लिखी गई। ठीक है कि नहीं है? बढ़िया। और उसने बोला है कि भाई जो ये आपका टाइम है ये आपका 1 घंटा कम लगता है, तो मतलब पहले जो ट्रेन वाई आर लेती थी अब वो वाई -1 आवर लेगी।
सेम जर्नी कंप्लीट करने में। बहुत बढ़िया भाई, है ना। तो ये तो हमने देख लिया, चलो जी ठीक है। अब जरा आप मुझे एक बात बताओ, आपको नहीं पता कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है? भाई जब आप स्पीड, डिस्टेंस, टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बात साफ है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो फॉर्मूला क्या है जी? फॉर्मूला है हमारे प्यारे बच्चों ये, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बहुत बढ़िया, ये फॉर्मूला है। तो यहां से डिस्टेंस क्या निकल जाएगा? अगर आप यहां से प्यारे बच्चों डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस आपका हो जाएगा ये, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। बहुत बढ़िया भाई, इसको भाई आप रंग दीजिए। लो भैया, इसको हमने रंग दिया है, ठीक है जी। अब जरा इस फॉर्मूले को आप लगाएं प्यारे बच्चों पहली सिचुएशन में, जब वो इनिशियल कंडीशन में थी। तो भाई कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया करती थी? 360 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। उस समय स्पीड कितनी थी भाई? स्पीड थी प्यारे बच्चों x किलोमीटर पर आवर। और प्यारे बच्चों टाइम कितना लगता था? टाइम लगता था आपका यहाँ पर वाई आर। अब एक काम करें, आप यहाँ से ना यूनिट वगैरह सब हटा दें, सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में लिखें। लो भाई, ये हो जाएगा 360 इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई। और प्यारे बच्चों इसको कर दें आप डब्बे में बंद। लो भाई, ये कर दिया हमने आपका डब्बे में बंद यहाँ पर। और हमने कहा कि भाई हमारे पास में ये क्या है? इक्वेशन नंबर 1 है। चलो जी ठीक है। अब सेम फॉर्मूला आप यूज करें। कब भाई? आपका फाइनल कंडीशन में। इसमें ये किसके लिए था भाई? ये था भैया आपका इनिशियल कंडीशन के लिए। यहां पर लिख भी लें कि भाई ये था आपका किसके लिए? ये था आपका इनिशियल कंडीशन के लिए। अब जरा चलते हैं भैया आपका फाइनल कंडीशन पर, और यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जरा देखते हैं क्या होता है। तो आपको पता ही है भाई, डिस्टेंस फाइनली कितना है भाई? ये तो सेम है, 360 किलोमीटर। लो भाई, हमारे पास में स्पीड कितनी है जी? स्पीड है हमारे पास में भाई आपका x+5। ठीक है भाई, ये रही हमारे पास में स्पीड x+5। लिख लेते हैं भाई इसको। ये रही भैया आपका x+5, और यहाँ पर हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई। साथ में आपका जो टाइम था प्यारे बच्चों वो कितना था? वो था भाई y-1। और ये क्या था भाई? आपका आर में था। तो एक काम करें, यूनिट वगैरह सब हटा दें और इक्वेशन फॉर्म करने की कोशिश करें। तो इक्वेशन हो जाएगी ये 360 इक्वल्स टू, और यहाँ पर क्या लिख दें आप? x+5 और y-1। ये बन जाएगा आपके पास में प्यारे बच्चों दूसरी इक्वेशन। और इसको भी कर दें आप भाई किसमें? बंद, डब्बे में। लो जी भाई, कर दिया। ये बन गई हमारे पास में दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्वाड्रेटिक नहीं बनी, दूसरी इक्वेशन बनी, एक जनरल इक्वेशन। ठीक है जी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इन दोनों का यूज करके बनेगी अब। ठीक है भाई, बढ़िया। अब एक काम करें, जरा दूसरे पेज पर चलते हैं, है ना, और वहां पर देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। देखो जी भाई, हमको यहाँ पर ये पता चला कि भाई जो आपका x और y है वो हमारे पास में है 360, जो हमारे पास में इक्वेशन 1 था। और दूसरी जो चीज़ पता चली वो ये है कि भाई x+5 है और y-1 है, जो कितना है भाई? 360 के इक्वल है। और ये था हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भाई। जरा आप ना पहली इक्वेशन को देखो, इस वाली इक्वेशन को। क्या आप यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। या आप यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। आपका जिसका मन करे उसकी वैल्यू कैलकुलेट आप कर लीजिए। आपको पता है कि आपने यहाँ पर माना हुआ है भाई x आपका क्या है? स्पीड है ना, और y आपका क्या है? यहाँ पर टाइम है। चलो ठीक है। तो एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। तो x यहाँ से आप पाएंगे कि ये आ जाता है 360 अपॉन y, है ना। और आपने कहाँ से कैलकुलेट किया है भाई? ये आपने किया है भाई इक्वेशन नंबर 1 से। तो भाई हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? फ्रॉम इक्वेशन 1 कैलकुलेट हमने कर लिया है। अब क्या करें भाई? इसको इक्वेशन नंबर 2 में डालो भाई। डाल देते हैं। तो यहाँ पर लिख दो भाई पुट इन इक्वेशन 2। और इक्वेशन 2 कहाँ है प्यारे बच्चों? ये रही आपके पास में इक्वेशन 2। तो x की जगह आप क्या डालेंगे भाई? इस x की जगह क्या लिखेंगे भाई? ये लिखेंगे, है ना। तो चलो भाई लिख देते हैं। तो आपको पता है x+5 y-1 इक्वल टू 360।
और इस एक्स की जगह क्या रखेंगे भाई आप 360 अपॉन वाई प्लस 5 और यहाँ पर हो जाएगा y माइनस वन इज इक्वल्स टू 360। बहुत बढ़िया भाई। एलसीएम ले लें, जो बचपन से आप सीखते हुए आए हैं, करते हुए आए हैं। एलसीएम लेंगे तो प्यारे बच्चों ये आपका आ जाएगा क्या 5y, यहाँ पर आएगा y और यहाँ पर आ जाएगा ये y माइनस वन। ठीक है भाई, ब्रैकेट में कर दे बंद और यहाँ पर आ जाएगा ये 360। अब आपने कुछ नहीं करना भाई, ये जो आपको y दिख रहा है इसको यहाँ भेज दें। तो भाई चलो कर देते हैं ऐसा ही। तो यहाँ पर जो आपका है ये भाई 360 है ना, और यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका है ये 5y। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर आ जाता है प्यारे बच्चों y माइनस वन इज इक्वल्स टू 360y। आपके पास में ये हो जाता है। ठीक है, अब क्या करें भाई, आपके पास में मल्टीप्लाई करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका मल्टीप्लाई सबसे पहले यहाँ करें, फिर यहाँ करें, और फिर इसके बाद में इसका मल्टीप्लाई यहाँ करें, फिर यहाँ करें। चलो जी देख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में आएगा 360y माइनस 360। ठीक है भाई, और इसके बाद में आपका आ जाता है प्लस 5y स्क्वायर माइनस आ जाएगा यहाँ से 5y इक्वल्स टू आ जाएगा 360y। अब प्यारे बच्चों आप यहाँ पर देखें, इससे जब भाई झंड हो जाता है, लो झंड कर दिया आपने। आपके पास बचता है क्या भाई, ये बचा है, ये बचा है, ये बचा है और कुछ नहीं बचा है। चलो जी करते हैं भाई आगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास में बचता है माइनस 360 और यहाँ बचता है प्लस 5y स्क्वायर, यहाँ बचता है 5y इक्वल्स टू आ जाता है 0। ठीक है भाई, बढ़िया। तो इसको जरा थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं भाई, ये हो जाता है और यहाँ पर आ जाता है क्या भाई, ये 360 इक्वल्स टू 0। बहुत बढ़िया। क्या प्यारे बच्चों यहाँ से कुछ चीज़ कॉमन है क्या? हाँ जी कॉमन है, ये रहा कॉमन। तो वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस यहाँ पर आ जाएगा भाई आपका 72 इक्वल्स टू 0। आपको पता ही है यार, 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाना है, उसने 0 हो जाना है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 72 इक्वल्स टू 0। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। आपके पास बन जाती है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको भैया रंग देते हैं, लो भाई रंग दिया है ना। तो प्यारे बच्चों आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है वो क्या है, वो है आपके पास में ये वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 72 इक्वल्स टू 0। अब यार आपको नहीं पता क्या कि 72 के ऐसे फैक्टर्स जिनको सब्ट्रैक्ट करके आपका 1 आए, वाई का जो कोफिशिएंट है 1 ही तो है। तो जरा मुझे बताओ कि 72 के ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं भाई जिनको मल्टीप्लाई करके 72 आता है और सब्ट्रैक्ट करके आपका 1 आता है। तो भाई 9 8 जा 72। बहुत बढ़िया भाई, चलो जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस, लो भाई यहाँ पर लिख देते हैं हम क्या भाई, यहाँ पर लिख देते हैं भैया 9y माइनस 8y माइनस 72 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट खोल दो भैया, लो भाई ब्रैकेट हमने खोल दिया है यहाँ पर। तो 8y यहाँ पर 72 इक्वल्स टू 0। जरा मुझे बताओ इसमें से क्या कॉमन है और भाई इसमें से क्या कॉमन है। तो बहुत आसान है यार, इसमें से कॉमन है प्यारे बच्चों y, और यहाँ क्या बचेगा, y माइनस 9 बचेगा। बहुत बढ़िया। यहाँ क्या कॉमन है 8 और यहाँ क्या बचेगा y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। चलिए जी, अब प्यारे बच्चों एक बात जरा मुझे बताएं, इस पूरे में से क्या कॉमन है। यहाँ से कॉमन है भैया y माइनस 9 और अंदर क्या बचेगा जी, अंदर बचेगा a y और यहाँ पर बचेगा प्लस में 8। बात साफ है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप लिख लें भैया y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। मतलब इतना तो क्लियर है कि इनका मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, तो या तो ये 0 है या तो ये 0 है ना। तो भाई हम जरा इसको इक्वल्स टू 0 रखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि यहाँ से y जो आता है वो आता है 9 और y क्या था, y हमने क्या माना था, y था हमारे पास में टाइम। तो मतलब y हमारे पास में कितना है प्यारे बच्चों, 9r। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसी तरह से अगर आप देखते हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों, तो इसको जरा देखें, तो यहाँ पर है ये आपका y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, मतलब y इक्वल्स टू माइनस के 8। और भाई टाइम कभी क्या नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं कभी नहीं। तो भाई ये तो पॉसिबल है ही नहीं किसी भी तरह से, नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबल क्या है, पॉसिबल केवल आपका ये है, शाबाश। तो आपने निकाल दिया है टाइम, जो कितना है भाई आपका 9r है। अब जरा चलते हैं अपने भाई पहले पेज पे, लो भाई यहाँ चलते हैं, है ना। यहाँ पर देखो भाई, आप यहाँ पर अगर आप पाते हो तो आपने ये जो y है ये कैलकुलेट कर डाला है भाई, कितना 9r।
लेकिन अभी आपको ये तो पता ही नहीं कि स्पीड क्या है, जबकि उसने पूछा क्या है? उसने बच्चों पूछा है आपसे कि भाई स्पीड निकालें और टाइम भी निकालें। अच्छा, टाइम तो निकाल दिया हमने, 9 आवर आ जाता है, स्पीड कैसे निकालेंगे? स्पीड क्या है आपका? एक्स है। तो ज़रा एक बात आप मुझे बताएं, यहाँ से ज़रा देखें आप लोग कि एक्स आपका है क्या? एक्स तो आपका ये है, एक्स इक्वल्स टू 360/y। बहुत बढ़िया। लो भाई ज़रा यहाँ पर चल देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि x इक्वल्स टू हमारे पास में है 360/y। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा प्यारे बच्चों 360/9, मतलब ये आ रहा है 40 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया भाई, निकल गई स्पीड। लेकिन प्यारे बच्चों ये क्या है? ये तो आपका इनिशियल कंडीशन वाली स्पीड है, ये वो वाली स्पीड नहीं है जब ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई थी। ये तो आपने एक्स निकाला है, जो आपने माना था कि लेट्स सपोज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज एक्स। बात क्लियर कि नहीं है? बढ़िया। तो यहाँ पर आप मेंशन कर दें कि भाई जब वाई आपका जो था यहाँ पर 9 आर है, तो उस समय जो स्पीड है आपका एक्स वो कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर है। और ये कहानी है भैया कब की? ये कहानी प्यारे बच्चों इनिशियल कंडीशन की। जरा फाइनल कंडीशन की बात कर लेते हैं। फाइनल कंडीशन की जब हम बात करते हैं तो वहां पर प्यारे बच्चों जो आपका x है वो हो जाता है x+5, बोले तो 40 प्लस आपका 5, मतलब स्पीड कितना हो जाएगा? 45 किलोमीटर पर आवर। और आपको पता ही है प्यारे बच्चों, अगर स्पीड बढ़ी है तो टाइम क्या लगेगा? कम। क्यों भाई? अरे आपको पता तो है यार कि स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपका स्पीड बढ़ेगा तो टाइम क्या होगा? घट जाएगा। स्पीड बढ़ गया है तो आपको पता है टाइम उसने क्या दिया था आपको? टाइम उसने बोला था आपको y-1, है ना? तो 1 घंटे से टाइम रिड्यूस हो गया था। तो y कितना निकाला भाई? 9 -1, तो ये कितना आएगा आपका? 8 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया एक अलग अप्रोच के साथ में, जिसमें हमने क्या माना भाई? जिसमें हमने माना कि भाई ट्रेन का इनिशियल स्पीड आपका x है और टाइम जो लगता है y है। ये करने का इस क्वेश्चन को अप्रोच था। लेकिन इसी क्वेश्चन को ना हम दूसरे अप्रोच के साथ में भी कर सकते हैं। कैसे? वो भी सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया 20-30% जो क्वेश्चन होंगे वो केवल और केवल उसी अप्रोच के साथ में हो पाएंगे, अगर आप तमीज से करना चाहेंगे तो, है ना? अगर आप बाकी के बचे हुए 20-30% क्वेश्चन को इस अप्रोच के साथ करना चाहेंगे तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? बढ़िया। तो भाई अब हम चलते हैं सेम न्यूमेरिकल पर, लेकिन दूसरे अप्रोच के साथ में। ठीक है, चलो जरा देखते हैं भाई क्या है। लो भाई, ये रही भाई आपकी सिचुएशन। अगेन वही बात आ जाती है कि भाई ये कंडीशन क्या है भाई? ये कंडीशन है भैया आपकी इनिशियल और ये कंडीशन है आपकी फाइनल, क्योंकि क्वेश्चन आपका सेम है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, बढ़िया। अब यार आपको पता है, क्या पता है कि अगर मैं इस ट्रेन की स्पीड को x मानता हूं तो जो दूसरी ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी हो जाती है ऑटोमेटिकली? उसकी स्पीड हो जाती है प्यारे बच्चों x+5, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है। यहाँ पर किलोमीटर पर आवर आप मेंशन कर देंगे, यहाँ पर भी किलोमीटर पर आवर आप क्या कर देंगे? मेंशन कर देंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। टाइम के बारे में उसने क्या बोला है? टाइम के बारे में उसने बोला है कि स्पीड अगर आप 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाते हैं तो टाइम 1 घंटा कम लगेगा। ठीक है जी, चलो जी। 1 घंटा कम जो टाइम लगेगा प्यारे बच्चों, वो कौन से केस में लगेगा? फाइनल वाले केस में या इनिशियल वाले केस में? फाइनल वाले में। क्यों? स्पीड यहाँ पर बढ़ी है, इसलिए यहाँ पर टाइम कम लगेगा। कोई बात नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ बच्चों, ये मान लेता हूँ टाइम आपका t1, ये मान लेता हूँ मैं क्या भाई आपका टाइम t2। और आपको यहाँ पर पता है t2 कम है, t1 ज़्यादा है। यहाँ पर लिख भी लेते हैं कि भाई इस केस में जो आपका यहाँ पर t2 है वो कम है आपका t1 से भाई। क्यों? वो इसलिए प्यारे बच्चों क्योंकि जो स्पीड है फाइनल कंडीशन में वो 5 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इनिशियल कंडीशन। बात साफ है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो चलो हमने देख लिया कि भाई आपका जो यहाँ पर इनिशियल कंडीशन में जो ये टाइम है ये आपका ज़्यादा है, जबकि ये टाइम क्या है? कम है। अब मेरा एक सवाल है, ये टाइम कम है यानी कि t2 कम है, t2 कितने से कम है? t2 1 घंटे से कम है, मतलब जो t2 है वो 1 आवर लेस है। तो इसका मतलब अगर मैं t2 में 1 घंटा जोड़ दूं तो वो तो t1 के बराबर हो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। इसका मतलब मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ प्यारे बच्चों कि अगर मैं t1 में, मतलब t2 में, सॉरी t1 में नहीं t2 में, अगर मैं यहाँ पर t2 में 1 आवर जोड़ देता हूँ तो इसका मतलब t1 और t2 दोनों बराबर हो जाने हैं। बात साफ है, बहुत बढ़िया। तो क्या मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ क्या? t1 माइनस t2 इक्वल्स टू आपका 1। बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। इसको कर दो आप भाई डब्बे में बंद।
चलो जी ठीक है। अब एक काम करो, जरा इनिशियल कंडीशन को देखते हैं, है ना। चलो भाई, जरा इनिशियल कंडीशन जरा देख लेते हैं भाई। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिख दें। इनिशियल कंडीशन में जरा टाइम कैलकुलेट करने की कोशिश करें। टाइम आपने माना है t1 और टाइम हो क्या जाएगा भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर आपका जो डिस्टेंस है उसको लिखो भाई कि डिस्टेंस अपॉन ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या भला स्पीड। तो इसका मतलब t1 क्या आएगा, ये आ जाएगा बच्चों 360 अपॉन एक्स। कब, इनिशियल केस में। इसको भाई रंग देते हैं, ये आपका इनिशियल केस है, बहुत बढ़िया। अब जरा चलते हैं भाई आपका फाइनल वाले केस में। जब आप फाइनल की बात करते हैं यार, तो फाइनल में क्या है, तो फाइनल में आप ये पाएंगे कि यहाँ पर जो आपका t2 है वो क्या है, वो भी आपका डिस्टेंस यानी कि आपका 360 और स्पीड मतलब आपका x+5 हो जाना है। बहुत बढ़िया। इसको क्या मानो भाई, इसको मानो आप क्या बोला सेकंड, इसको क्या मानो भाई आप थर्ड, और कुछ नहीं करना आपने। सेकंड और थर्ड को आपने फर्स्ट में पुट कर देना है बस। इसको यहाँ और इसको भी आपने यहाँ रख देना है t1 और t2 की जगह, बात खत्म। चलो जी, अब जरा अगले पेज की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों, आपको यहाँ पर पता है कि जो t1 माइनस t2 है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। लो भाई, t1 माइनस t2 इक्वल्स टू आपका 1 के बराबर है। बात साफ है कि नहीं है। और आपको पता है कि जो आपका t1 है वो है प्यारे बच्चों 360 अपॉन एक्स। बहुत बढ़िया। और जो t2 है वो कितना है भैया, वो है आपका 360 अपॉन x+5। शाबाश भाई। तो रख दो भाई t1 की जगह। तो आप यहाँ पर रखेंगे प्यारे बच्चों 360 अपॉन एक्स, यहाँ पर आप रखेंगे प्यारे बच्चों 360 अपॉन x+5 इक्वल्स टू 1। बढ़िया है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। चलो जी, जरा एक काम करो, यहाँ से 360 आप ले लो कॉमन, और जरा यहाँ पर आप देखो कि अंदर क्या बचता है। अंदर बचेगा आपके पास में प्यारे बच्चों ये इक्वल्स टू यहाँ पर 1 है। अब एक काम करो, अंदर आपके पास में जो भी ये मटेरियल बचता है इसका ले लो आप एलसीएम। चलो एलसीएम ले लेते हैं जी। तो ये आपके पास में आएगा 360, यहाँ पर आएगा आपका x+5, यहाँ पर आ जाएगा x, और यहाँ पर प्यारे बच्चों आ जाएगा ये। चलो बढ़िया, इक्वल्स टू 1। अब यार ये तो आपको पता ही है, x से x यहाँ पर झंडो हो जाएगा। बहुत बढ़िया भैया। बचेगा क्या आपके पास में, आपके पास में प्यारे बच्चों यहाँ पर जो बचेगा ये बचेगा, और साथ में प्यारे बच्चों आपके पास में बचना है यहाँ पर ये, और यहाँ रहेगा इक्वल्स टू 1। चलो जी, एक काम करो, सिंप्लीफाई करो इसको। x² प्लस इसको लिख सकते हैं 5x इक्वल्स टू आपका 1। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो आप क्या पाएंगे, क्योंकि जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर तो आप ये पाते हैं, अच्छा यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 5 भी है ना। तो आप यहाँ पर ये पाएंगे कि मल्टीप्लाई करके जो आता है वो होता है 1800, और यहाँ पर आपका आ जाता है x² प्लस 5x। इसको थोड़ा रीअरेंज करें भाई। जब आप रीअरेंज करेंगे तो ये आएगा x² प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। बहुत बढ़िया भाई। अब जरा आप मुझे बताओ प्यारे बच्चों कि यहाँ पर 1800 के मैं क्या फैक्टर बनाऊं वैसे जिनको सब्ट्रैक्ट करके 5 आए। तो यार आपको पता ही है 40 और 45। बहुत बढ़िया। जब आप 40 और 45 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आप पाते हैं कि ये 1800 आता है, और जब आप 45 में से 40 घटाते हैं तो आपको पता है कि 5 आता है, और ये तो चाहिए था। बहुत बढ़िया। तो मतलब आप इसको सॉल्व करें तो x² प्लस यहाँ पर क्या आएगा प्यारे बच्चों 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। शाबाश। अब जरा मुझे बताओ, अगर ब्रैकेट खोल दे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा भाई। यहाँ पर प्यारे बच्चों आ जाएगा आपका ये माइनस 1800 इक्वल टू 0। जरा मुझे बताओ कि इस पूरे में से कॉमन क्या है और इस पूरे में से कॉमन क्या है। बहुत आसान है भाई। यहाँ आप देखोगे तो इसमें x कॉमन है और अंदर बचेगा आपका x प्लस 45। शाबाश। यहाँ आप देखोगे तो 40 कॉमन है और यहाँ पर भी बचेगा x प्लस 45 इक्वल टू 0। दिख रहा है क्या? हाँ भाई दिख रहा है, बहुत बढ़िया। ये 45 है। तो प्यारे बच्चों अब मुझे बताओ कि यहाँ क्या कॉमन है भाई। यहाँ पे देख लेते हैं। लो भाई, यहाँ इस पूरे में कॉमन है आपका x प्लस 45। शाबाश। और आपको पता ही है कि यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 40 बचना है। बहुत बढ़िया जी, इक्वल्स टू 0।
चलो जी, अब यार अगर मैं देखूं यहाँ पर तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 0 बनना चाहिए। वो कब पॉसिबल है? या तो ये 0 हो या तो भाई ये 0 हो। बहुत बढ़िया जी। तो एक काम करते हैं, आगे चलते हैं भाई। लो, तो यहाँ पर हमने कहा कि भाई या तो आपका ये 0 हो या तो भैया आपका यहाँ पर ये 0 हो, दोनों में से एक 0 हो, है ना। देखो अगर आप इसको करते हो तो यहाँ पर आता है ये -45 और x आपका था क्या? स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो मतलब यहाँ पर ये किलोमीटर पर आवर जब आप लगाएंगे तो आप ये पाएंगे कि ये तो गलत हो गया है। क्यों भाई? क्योंकि स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। यहाँ देखो भाई, स्पीड कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती यार। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे आप? स्पीड यहाँ पर कभी भी आपका भाई नेगेटिव नहीं हो सकती है। स्पीड कांट गेट नेगेटिव, बात खत्म। तो ये तो भैया पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप ये आंसर लिख करके आते नोटबुक में तो मास्टर ऐसे ही कट कर देगा। ठीक है, तो जरा इसको देखते हैं भैया। ये क्या है भाई? ये आ जाता है 40 किलोमीटर पर आवर और यही आंसर हमको चाहिए था भाई। हमारे पास में जो एक्स है वो निकल गया है। ये एकदम वैलिड आंसर है। बात समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया। अब अगर आपने यहाँ पर एक्स निकाल दिया है तो क्या आप टाइम नहीं निकाल पाएंगे? देख लेते भाई टाइम क्या आता है। जरा यहाँ देखो भाई, अगर आप यहाँ पर देखो तो T1 क्या है भाई? 360/x और x तो आपके पास में है। बहुत बढ़िया, तो रखो भाई यहाँ। तो यहाँ मैं रख देता हूँ कि भाई जो T1 हमारे पास में है प्यारे बच्चों वो है 360/x और T1 यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? 360/40 और T1 आपका हो जाएगा यहाँ से क्या भाई? आपका 9r और ये तो आपको पहले से ही पता है कि 9r है। बात समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया। और आपको पता था कि जो T1 है वो 9r है, जबकि अगर आप 5 की स्पीड से ट्रेन बढ़ाएंगे, 5 की स्पीड से ट्रेन की स्पीड अगर आप बढ़ाएंगे तो टाइम क्या हो जाएगा? 1 घंटा कम। तो T2 आपका आ जाएगा 8r जो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। और वैसे भी आपको पता है यार कि T2 आपका क्या है? T2 आपका है यहाँ पर ये 360/x + 5। तो यहाँ से निकाल दो, क्या दिक्कत है? तो लो 360 ये हो जाएगा आपका 9, यहाँ पर आपका हो जाएगा 9 नहीं बेटे 40, एक्स की जगह आपका आएगा 40 और यहाँ पर +5। तो तब भी यार यहाँ पर जो आपका T2 आएगा ना वो क्या हो जाएगा? आपका 8r ही आ जाना है। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये इस क्वेश्चन को करने का था भाई आपका दूसरा अप्रोच। बात समझे कि नहीं समझे भाई? है ना। इस क्वेश्चन को एक और अप्रोच के साथ में किया जाता है, वो भी आपको सीखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ऐसा है ना कि यार जब आप क्वेश्चन करते हो ना वहां पर तो आप फंस जाते हो कि कौन से अप्रोच का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि पता चला वहां पर उसने उस क्वेश्चन में दिया ही नहीं है कि दोनों चीज कैलकुलेट करनी है। उसने बोला कि जी एक चीज कैलकुलेट करनी है, तो आप फंस जाओगे। बात समझे कि नहीं समझे? तो वाई किसको मानोगे फिर? या कई बार वो कंडीशन कुछ ऐसी क्रिएट कर देगा कि आप एक्स और वाई मान ही नहीं पाओगे। तो आपको थोड़ा बच के चलना पड़ेगा इन सब चीज़ों से। तो आपको तीनों चारों मेथड आने चाहिए, है ना। चलो ठीक है, ये भी हमने देख लिया। अब जरा भाई सेम क्वेश्चन है, इसको जरा करते हैं तीसरे अप्रोच के साथ में। चलो यही क्वेश्चन है भाई, सेम यही आप मानेंगे कि भाई लेट्स सपोज ये आपका है इनिशियल कंडीशन और ये है भाई आपका फाइनल कंडीशन। बहुत बढ़िया। क्या बोलता है वो आपको बोलता है कि जो आपका ट्रेन है, जो इनिशियल कंडीशन में जो ट्रेन है उसकी स्पीड अगर आप कुछ मान लेते हैं, है ना। मैंने बोल दिया कि लेट्स सपोज उसकी स्पीड कितनी है भाई? s1 है ना। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो उसको सर्टेन जर्नी कंप्लीट करने में कुछ टाइम लगता है। मैंने बोल दिया कि लेट्स सपोज ये जो टाइम है भाई आपका ये कितना है जी? आपका t है। चलो अच्छी बात है। लेकिन ये बोलता है कि जब स्पीड आप बढ़ा देते हैं 5 किलोमीटर पर आवर से, जिसको मैं अभी मानता हूं कि लेट्स सपोज ये आपका s2 है, तो बोलता है कि जो आपका टाइम है वो 1 घंटे से रिड्यूस हो जाता है। तो मतलब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? t-1 हो जाएगा। ये तो होगा भाई, है ना। ये आप यहाँ पर लिख लें भाई कि ये आपका हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा आपका आर, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों किलोमीटर पर आवर। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, जबकि ये क्या हो जाएगा? आपका आर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। मतलब पहले अगर टाइम आपका टी था तो 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ाने से जो आपका टाइम है 1 घंटा कम हो जाता है, मतलब t-1 हो जाता है। बात खत्म। बात समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि भाई उसने S1 और S2 के बारे में क्या रिलेशन दिया है। उसने कहा है कि जो S2 है वो 5 किलोमीटर ज़्यादा स्पीड के साथ में दौड़ रहा है एज कंपेयर टू किसके? इस S1 के। तो मतलब यार यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर तो S2 आपका ज़्यादा है S1 से। बिल्कुल सही बात है। मतलब जब गाड़ी S2 से दौड़ेगी
5 किलोमीटर/आवर ज़्यादा से जोड़ेगी तो उसमें टाइम कम लगेगा, हाँ लगेगा। तो यहाँ पर आपका S2 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 5 किलोमीटर/आवर ज़्यादा है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर S1 में 5 किलोमीटर/आवर जोड़ दूँ तो S2 के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। भैया आपको पता है ना S2 ज़्यादा है S1 से, कितना ज़्यादा है? 5 किलोमीटर/आवर ज़्यादा है। तो यार S1 में जोड़ दो ना 5 किलोमीटर/आवर ताकि S2 के बराबर हो जाए वो, बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं भाई? यहाँ पर हम कर सकते हैं प्यारे बच्चों ये कि भैया ये जो आपका S2 है ना, इसको आप लिख सकते हैं S1 + 5। शाबाश! बहुत बढ़िया। कुछ ना करें, आप इसको थोड़ा-सा रीअरेंज करके लिख लें बस। कैसे? S2 - S1 = आपका 5 और भई इसको कर दें आप डब्बे में बंद और इसको बोलें कि ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। शाबाश! बहुत बढ़िया भाई। देख लिया जी हमने इसको, चलो अच्छी बात है। अब ज़रा आप यहाँ पर एक काम और करो भई, आप ज़रा यहाँ पर अब S1 और S2 कैलकुलेट करने की कोशिश करो भई, इनिशियल और फाइनल कंडीशन में, है ना? इनिशियल कंडीशन में स्पीड क्या था भई आपका S1 था। तो अगर आपका इनिशियल कंडीशन में स्पीड S1 था, तो S1 होता क्या है? S1 प्यारे बच्चों होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस तो आपका ये रहा। तो लो भई, डिस्टेंस अपॉन टाइम और टाइम क्या है प्यारे बच्चों? T माना है आपने, बहुत बढ़िया। फाइनल कंडीशन में आपने स्पीड क्या माना है भई? ये माना है आपने S2, बहुत बढ़िया जी। और S2 क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो बेटे 360 ही रहना है क्योंकि सेम जर्नी है, सेम डिस्टेंस है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? T-1 क्योंकि इस बार स्पीड बढ़ गई है 5 से, तो टाइम 1 घंटे से कम हो गया है, तो भई ये आपका आ जाता है। इसको माने क्या भई आप सेकंड, इसको क्या मानेंगे भई आप थर्ड और आप सेकंड और थर्ड को पुट कर देंगे भई यहाँ, S1 और S2 की जगह। कहाँ पर भला भई? यहाँ S2 की जगह और S1 की जगह आप किसको रखेंगे भई? इस S1 और S2 को रख देंगे उठा करके, तो आपकी क्वैड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी प्यारे बच्चों किसमें? T में। चलो ज़रा देखते हैं भई, है ना? तो लो भई आ जाते हैं जी। तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि आपके पास में जो S1 है वो कितना है? 360/T और आपको पता है कि S2 कितना है? ये 360/T-1, ये आपके पास में सेकंड है, ये आपके पास में थर्ड है और आपको पता है प्यारे बच्चों S2 ज़्यादा है S1 से, तो ये बराबर आपका 5 के, ये था आपका फर्स्ट इक्वेशन। आप यहाँ पर क्या लिखे भई कि इसको आप पुट कर रहे हैं किसमें? फर्स्ट इक्वेशन में। बात साफ है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो रखो भई, S2 की जगह क्या रखेंगे भई? ये रखेंगे भई S2 की जगह, रखो जी। तो यहाँ पर हो जाएगा प्यारे बच्चों 360/T-1। S1 की जगह क्या रखोगे बेटा? ये रखोगे। लो भाई, चेप दो भाई जो का तो ये हो जाएगा 360/T इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 5। बहुत बढ़िया जी। एक काम करो 360 कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा? 1/T-1 -1/T इक्वल्स टू आपका बचता है 5। अच्छा एक बात बताओ, ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है इससे? कट तो रहा है भाई। कितने टाइम्स? 72 टाइम्स। कोई बात नहीं, अब यहाँ पर आप लिख दो 72 और साथ में एक काम और करो, इसका और इसका एलसीएम ले लो पूरा। ले लेते हैं एलसीएम भाई, चलो। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका आता है 72 और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो आप पाएंगे T-T+1 अपॉन आ जाता है T इंटू T-1 और प्यारे बच्चों यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू में 1। आप पाएंगे T से T यहाँ पर झंड हो जाता है भैया, है ना? बचता क्या है भाई? आपके पास में प्यारे बच्चों बचता है 72 और इंटू आपका 1 अपॉन में आपका आ जाता है भैया T² - T। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे भाई T की यहाँ और यहाँ इक्वल्स टू आपका आ जाता है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें। लो भाई कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाता है T² - T। थोड़ा रीअरेंज करें भाई, 72 को आप कहाँ लेकर के जाएं? इधर की तरफ लेकर के जाएं। तो जब आप इधर की तरफ लेकर के जाएंगे तो ये बनेगा T² - T - 72 इक्वल्स टू 0। और प्यारे बच्चों यही सेम इक्वेशन तो अभी आपने थोड़ी देर पहले सॉल्व की थी, जिसमें आपने टाइम निकाला था 9 आवर। हमने आपको बोला था कि भाई 72 के ऐसे फैक्टर जिनको घटा करके क्या आए? 1 आए, तो 9 8 जा 72। अभी सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके आए हैं हम लोग। तो T² माइनस यहाँ पर आ जाएगा आपका 90 और यहाँ पर आ जाएगा आपका +8T, यहाँ पर आ जाएगा -72 इक्वल्स टू 0। और प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या कॉमन है? T कॉमन है। यहाँ पर क्या कॉमन है? 8 कॉमन है। तो भाई लो ना यार कॉमन, है ना? तो यहाँ पर T, यहाँ पर T-9, यहाँ पर प्लस में 8, यहाँ पर T-9 इक्वल्स टू 0। तो आप देखो प्यारे बच्चों यहाँ इस पूरे में क्या कॉमन है? T-9 कॉमन है।
तो t माइनस 9 और कॉमन निकालेंगे बाहर, अंदर क्या बचेगा जी, t प्लस 8 बचेगा इक्वल टू 0। दोनों की आप क्या कर रहे हैं भैया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करके आपका 0 आना चाहिए। 0 तब आएगा बेटे या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो। बात समझे कि नहीं? तो मतलब आप बोल रहे हैं कि या तो सर जी यहाँ पर आपका t माइनस 9 इक्वल टू 0 हो, या तो आपका यहाँ पर t प्लस 8 इक्वल टू 0 हो। अगर ऐसा है तो यहाँ से आ जाता है टाइम माइनस 8r। प्रैक्टिकली पॉसिबल है टाइम माइनस में। भाई अगर आपके पिताजी आपसे पूछ ले कि भाई कितने घंटे पहले चले थे दिल्ली से, तो आप क्या बताएंगे? -8 घंटा पहले। कूट दे जाओगे उसी टाइम, है ना? तो यहाँ पर भैया ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, है ना? यहाँ पर मेंशन कर दो, टाइम कांट नेगेटिव। बात समझे कि नहीं समझे? बढ़िया। तो मतलब बेटे यहाँ पर जो टाइम पॉसिबल है वो केवल क्या है, t इक्वल्स टू 9r, केवल यही पॉसिबल है बस। बात क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। अब जरा आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर जरा देखो कि जो t है वो किसके बराबर है। t जरा किसके बराबर है, जरा देखो तो आप भाई, आप पाओगे कि यहाँ पर जो t है ना, इस इक्वेशन में आपको दिख रहा है कहीं। इस इक्वेशन को जो कहते हो लिख लो। क्यों लिख लो भाई? आपको टाइम तो निकालना ही था, जो आपने निकाल दिया है इनिशियल कंडीशन का। आपको स्पीड भी तो निकालनी थी, और S1 किसके बराबर है, 360/t। बात समझे कि नहीं समझे? तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा बिटिया कि जो आपका S1 है वो आपका है 360/t। तो मतलब S1 यानी कि इनिशियल कंडीशन की जो आपकी स्पीड है बच्चों, वो आ रही है आपका 40 किलोमीटर पर आवर। ये निकल जाती है भाई। और कैसे भाई? इसको यहां से कट किया तब निकल गया। बहुत बढ़िया। अब आपको पता है कि फाइनल कंडीशन में स्पीड कितनी थी? इनिशियल कंडीशन की अपेक्षा 5 किलोमीटर ज्यादा थी। बात समझे कि नहीं समझे? तो S2 यहां पर कितना हो जाएगा? ये तो आपने S1 निकाला, और वैसे भी आपको पता तो है S2 कितना है। S2 अगर आप देखेंगे तो 360/t-1 था, तो 360/9 - 1 मतलब 360 आपका 8, मतलब ये आ जाता है प्यारे बच्चों यहाँ पर 45 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया। बात क्लियर है कि नहीं है? और फाइनल कंडीशन में टाइम कितना लगने वाला है आपको नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा। फाइनल कंडीशन में आपने टाइम कितना माना है, t-1, तो t कितना है 9, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8r। तो मतलब प्यारे बच्चों आप यहाँ प्रॉपर डिटेलिंग में लिखें एकदम। क्या लिखें भाई? कि जब आप बात करते हैं इनिशियल कंडीशन की, तो S1 निकल करके आता है आपका कितना भला, 40 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना निकल करके आता है वहाँ पर आपका 9r। बात साफ है कि नहीं है? बढ़िया, 9r। बात करते हैं प्यारे बच्चों जब आप फाइनल कंडीशन की, तो S2 निकल करके आता है 45 किलोमीटर पर आवर, और जो टाइम निकल करके आता है प्यारे बच्चों वो आएगा वहाँ पर कितना, 8r। हालांकि वहाँ पर जो टाइम है वो आपने कितना माना है, t-1 माना है, तो t-1 वहाँ पर आएगा निकल करके कितना प्यारे बच्चों, 8r, क्योंकि t क्या है, 9r है ना? तो प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर एक सवाल देखा बस अभी वर्ड प्रॉब्लम में, डिस्टेंस स्पीड टाइम से रिलेटेड, और उसको हमने 3 अलग अलग मेथड से किया, और वो करने जरूरी थे, क्योंकि बहुत बार ऐसा आएगा कि आपको ऐसा क्वेश्चन फंस जाएगा कि आप इन 3 में से किसी एक ही अप्रोच से उसको कर पाएंगे। ये हमको एक न्यूमेरिकल ऐसा मिल गया कि भाई तीनों अप्रोचेस को सॉल्व कर सकते हैं, है ना? तो इस बात को आपने ध्यान रखना है कि तीनों अप्रोच को बहुत मतलब एकदम जान लगा कर सीखें बढ़िया से, है ना? भाई बोर्ड में नंबर लाना है कि नहीं लाना है? लाना है ना? हाँ। ये रहा आपका होमवर्क। देखो भाई CBSE 2007 में पूछा गया है, सेम क्वेश्चन है जैसा हमने पीछे किया वैसा ही सेम क्वेश्चन है, ठीक है? आप ये पाएंगे कि ये जो सवाल है ये भी आपका आया हुआ है कब भाई, CBSE 2006 में। ये देखिए, है ना? अब यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि ये सवाल तो बहुत पहले आया था। हर क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है जो आया हुआ है बोर्ड में और जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। बात समझे कि समझे? तो प्यारे बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना? जल्दी ही हम दूसरी वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम डिस्टेंस, स्पीड और टाइम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय बाय।